गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मास्टर्स। तो जैसे कि ये हमारा आज पहला दिन है और पहला स्टार्टअप है, तो अगर हमसे मान लीजिए थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का पहला अध्याय। जब शुरू किया जाता है तो शुरू में ही हम सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, है ना, या फिर देखा जाता है कि लेटर क्या है और वर्ड क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है कि सबसे पहले है सेंटेंस, और सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले आपका उसमें शुरू होता है कि क्या होता है, लेटर। ठीक, तो सेंटेंस में सबसे पहले आता है लेटर। अब लेटर को अगर हम देखें तो लेटर क्या करता है, देखिए लेटर होता है अ रिटन साइन दैट रिप्रेजेंट अ साउंड इन अ लैंग्वेज, कि अगर हम जो भी बोल रहे हैं या जो कुछ भी कह रहे हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है, उसी को हम कहते हैं लेटर। इट मीन्स, इसका मतलब सीधा सा आप ये समझ लीजिए कि जितने भी अल्फाबेट हैं, जैसे कि आपके पास ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई, यानी पूरा लेकर जेड तक, ए टू जेड जितने भी होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं, लेटर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लेटर से ही मिलाकर आपका क्या बनता है, वर्ड, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं शब्द। अब यहाँ पर देखिए वर्ड की डिफिनेशन अगर हम देखें तो वर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव्स अ परफेक्ट मीनिंग। इट मींस, सिंपल वे में अगर ये समझिए कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जो आपको ये प्रदर्शित करे कि उसका कोई एक अर्थ निकल रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका वर्ड कहलाता है। साधारण सी भाषा में देखिए, जैसे हम यहाँ पे जितने भी लिखे हैं ये सब, आप कोई भी वर्ड देख लीजिए, सारे जितने भी मैंने लिखा, अगर हम ये देखें तो ये सब क्या है, आपके वर्ड है। दूसरी तरफ अब देखिए लेटर हो गया, वर्ड हो गया। अब वर्ड लेटर से मिलकर बनता है वर्ड, और वर्ड से मिलकर बनता है फिर आपका सेंटेंस। अब सेंटेंस को अगर हम देखें तो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये आपका क्या कहलाता है, सेंटेंस। मतलब ये हुआ जब अक्षरों का, शब्दों का पूरा एक समूह हो जिसका एक भाव समझ में आए। अगर भाव समझ में आता है तो फिर वो क्या है, सेंटेंस है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं कि ए कंप्लीट, ए कंप्लीट सेंस वर्ड। ठीक है, अगर ये मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी क्या है, शब्दों का समूह है, लेकिन इसका कोई भी अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या हो गया, आपका जो है ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर एक शब्दों का समूह है जो अगर देखें तो ये लेटर को परिभाषित कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। वर्ड की परिभाषा लिख रहा है, ये भी आपका सेंटेंस हो गया। और अगर हम सेंटेंस की परिभाषा को देखें, जिसमें इसमें भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट सेंस है, और सेंस क्या दे रहा है कि सेंटेंस की परिभाषा बता रहा है, तो इसलिए देखिए क्या हो गया, आपका सेंटेंस हो गया। अब अगर हम देखें टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो ये दो तरह का होता है। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, यानी इनके अर्थ के अनुसार हम देखें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। एक हो गया असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, और एक होता है ऑब्जेक्टिव, और एक होता है एक्सक्लेमेटिव। और एक होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, जिसमें से असर्टिव सेंटेंस अगर हम देखें तो असर्टिव सेंटेंस का सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि जितने भी सेंटेंस हैं, वो चाहे जितने हम स्टेटमेंट या कोई कथन या कुछ भी हम कह रहे हैं, तो वो सीधा ये समझ लीजिए वो आपके क्या हो जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस हो जाते हैं। जैसे, और दूसरी चीज, असर्टिव सेंटेंस भी देखिए दो तरह का होता है। एक तो होता है अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, उसको कह सकते हैं। दूसरा आपका हो जाता है नेगेटिव। अब देखिए अफर्मेटिव, पॉजिटिव, जैसे सिंपल सा हम ऐसे हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या होता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया असर्टिव में। और वहीं पर अगर हम इसमें इसको ऐसे लिखते कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निगेटिव का सेंटेंस है। दोनों ही आपके आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, दोनों ही सेंटेंस क्या है, असर्टिव के हैं।
लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट दे रहा है जो पॉजिटिव का है यानी सकारात्मक स्टेटमेंट दे रहा है, और जो दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा निगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, जिसमें ये क्या कह रहा है कि वो नकारात्मक है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, और इसमें ये कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तब देखिए ये क्या हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, आपसे कोई पूछ बैठे कि स्कूल तुम क्यों जाते हो, तो क्या बताओगे? हम यही बताएंगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं। और आपसे कोई पूछे कि क्या बताए कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो देखिए इस पर जिस पे आपसे प्रश्न किया जाए कि व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल। अब जैसे इससे कोई आपसे प्रश्न पूछ ले, अब इसी पर देखिए असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। असर्टिव में दो तरीके से होता है, एक हो जाता है पॉजिटिव, एक हो जाता है नेगेटिव, जिसमें अगर आपसे कोई प्रश्न साधारण वाक्य है यानी साधारण स्टेटमेंट है तो वो कहलाता है आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव, दूसरा हो जाता है आपका नेगेटिव। और जब आपसे प्रश्न पूछ लिए जाए तब फिर वो क्या हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देख ले सकते हैं जैसे इसमें यहाँ पे है व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, आपसे जब कोई प्रश्न पूछ ले। और एक चीज और, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितने भी रहेंगे हमेशा उसमें एक चीज ये दिया रहेगा, उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, जिससे आप आसानी से ये पहचान सकते हैं कि ये जो वाक्य है ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा अगर हम देखें इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि जिसमें आपसे आदेश देने का, विनती करने या फिर सुझाव देने या फिर सलाह देने का अगर ऐसे भाव का बोध होता है तो वो फिर आपके क्या कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए गेट आउट, ये भाग जाओ, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। या फिर कह दिया जाए जैसे सिट डाउन, तब भी ये क्या हो जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। या जब कोई आपसे पूछ लेता है कि व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल और आप मना कर दें और फिर कहें नहीं गो टू स्कूल, तब क्या हो जाएगा वो फिर आपका आदेश हो गया। यानी या फिर अगर कह दें कि प्लीज गो टू स्कूल, अगर प्लीज लगा दिया गया तो इससे आपका ये पता चलता है कि इसमें जो है इसमें क्या कहते हैं कि इससे आपको ये पता चलता है कि इसमें आपसे विनती की जा रही है ना। और जब विनती की जा रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी विनती किए जा रहे हो या मान लीजिए आपको आदेश दिया जा रहा हो, कुछ भी किया जा रहा हो, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरी तरफ अगर वहीं पर आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी हो या मान लीजिए जो है अपनी इच्छा व्यक्त करनी हो, जैसे हम लोगों को बर्थडे विश करते हैं तो उसमें एक साधारण सा बात हम क्या कहते हैं मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ बर्थडे, क्या कहा जाता है मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक, या फिर जैसे कह दिया जाए गॉड ब्लेस यू, कह दिया जाए कि जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करें, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हम इसमें या तो भगवान से विनती कर रहे हैं या फिर अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये लग जाता है कि ये आपके क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब दूसरी तरफ बचता है आपका एक्सक्लेमेटरी और एक बचता है इंपरेटिव सेंटेंस। सॉरी इंपरेटिव हो चुका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होते हैं कि इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि जैसे हृदय से अचानक से उत्पन्न होने वाली भावनाएं। अब अचानक से उत्पन्न होने वाली भावनाएं जैसे कि मान लीजिए कोई आपके अंदर अचानक से कोई दुख आ जाए, या फिर कह सकते हैं कोई अचानक से खुशी आ जाए, आपको अचानक से बैठे हैं कोई सोच रहे हैं और अचानक से आपको लगे बस जो है, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि आप मैच खेल रहे हैं और आप एकदम हारने की उम्मीद पर लग रहा है कि बस हम एकदम हारे ही जाएंगे, लेकिन कभी अचानक से क्या होता है आप अचानक से मैच जीत जाते हैं, तो वहां पे आप चिल्लाते हुए बोलेंगे और क्या बोलेंगे हुर्रा वी वन द मैच। तो ये आपका क्या हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। या फिर आप और चिल्लाते और मान लीजिए कहीं भी आपको अचानक से दुख आ जाए कि अलास ही वाज डेड, मान लीजिए किसी की गांव में आपका है ऐसा कोई व्यक्ति जो एकदम से नवयुवक सा हो और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे अलास ही वाज
डेड, अरे वह तो मर गया। तो ये सारे सेंटेंस जितने होते हैं ये आपके कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आपका सीधा सिंपल सी वे में देखें कि इसमें हृदय से अचानक से उत्पन्न होने वाले भावनाएं प्रकट होती है। अब दूसरी तरफ हम देखें, एक तो हमने देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, जिसमें आपका 5 प्रकार का होता है, एसेंटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, जिसमें देखिए एक होता है आपका सिंपल सेंटेंस, जिसमें अगर स्ट्रक्चर यानी इनके बनावट के आधार पर अगर हम देखना चाहें तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें अगर सिंपल सेंटेंस देखें तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, जैसे कि आप साधारण रूप में यहाँ पर देखिए कि अगर हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल या ही ईट्स फूड, या कह दिया जाए जैसे सिंपल वे में ही ईट्स फूड, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही वर्ब है जिसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो अगर एक फाइनाइट वर्ब होगी तो वह आपका कहलाता है सिंपल सेंटेंस। और उसके बाद अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, ये जो है क्लॉज से मिलकर बनना होता है, जिसमें एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें से दोनों ही क्लॉज जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो किसी के भी यानी अगर इसका अर्थ हमें बताना हो तो इसका अर्थ किसी भी दूसरे क्लॉज के ऊपर आश्रित नहीं होता है, और इनको जोड़ने के लिए हमेशा हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद देखिए एक होता है फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें आपका आता है एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखते हैं तो ये आपका फिर हो जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। अगर इसको हम कहें तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़कर बनाया जाता है। दूसरी चीज, ये जितने भी हैं ये आपके देखिए इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हम अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखें तो 2 तरीके से हो जाता है, एक तो अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग यानी उनके अर्थ के अनुसार, और दूसरा अगर हम देखें तो उनके स्ट्रक्चर के अनुसार हो जाता है, यानी अगर बनावट के आधार पर हम देखें तो एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, और एक होता है कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है और एक हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए कहते हैं कि इसका जो भी अर्थ होगा वह अर्थ कहीं ना कहीं इस क्लॉज के ऊपर आश्रित होगा, यानी इसका अर्थ जो है इसके बिना अपूर्ण रहेगा। अगर हम लिख दें सबऑर्डिनेट क्लॉज तो जब तक आप प्रिंसिपल क्लॉज नहीं लिखेंगे आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे इसी का